नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, आज बात करेंगे एक ऐसे गैंगस्टर की जिसे 14 महीने के अंदर ही स्पीडी ट्रायल के तहत आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। उसका जुर्म क्या था, अपराध के दुनिया में, अंडरवर्ल्ड में इतिहास कैसा था, किस मामले को लेकर सुर्खियों में आया और खौफ कितना था, आज इन सब की चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे मोतिहारी की, और मोतिहारी के अपराधी की हमने बात की, कोर्ट की बात की। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिस अपराधी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कुणाल सिंह। देखिए, कुणाल सिंह मोतिहारी जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के कुरिया गांव का रहने वाला है। फिलहाल मोतिहारी के केंद्रीय कारावास में बंद है और कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस वजह से आजीवन कारावास की सजा कुणाल सिंह को मिली है कि उसके घर से AK-47, आपको मालूम है AK-47 अत्याधुनिक राइफल है और AK-47 राइफल का इस्तेमाल सिविलियन नहीं कर सकते हैं। तो उस क्रिमिनल के पास, कुणाल सिंह के पास AK-47 जैसे अत्याधुनिक राइफल थे, चेक रिपब्लिक पिस्टल था। लेकिन दिलचस्प बात यह है इस पूरे घटनाक्रम में कि कुणाल की जो गिरफ्तारी हुई, उसकी गिरफ्तारी एक बेहद ही फिल्मी अंदाज में पुलिस की स्क्रिप्टिंग के आधार पर हुई। कुणाल सिंह अपराध के क्षेत्र में उस मुकाम तक पहुंच चुका था कि उत्तर बिहार के कई हिस्सों में उसके नाम का सिक्का चलता था। देखिए, जो मोतिहारी के अंडरवर्ल्ड को कवर करते हैं, जो चंपारण को जानते हैं, वो जानते हैं कि मोतिहारी में अपराधियों की कमी नहीं है। लेकिन मोतिहारी पुलिस जिस तरीके से नकेल कस रही है, उदाहरण है कुणाल सिंह। मोतिहारी पुलिस जिस तरीके से नकेल कस रही है, अपराध के ग्राफ पर लगाम लगाने में पुलिस सफल भी दिख रही है। हालांकि घटनाएं कुछ ऐसी घट रही है जिसमें पुलिस के कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो अब आपको हम फ्लैशबैक में लिए चलना चाहेंगे। एक साल पहले की खबर बताएंगे जब कुणाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। देखिए, कुणाल सिंह सुर्खियों में तब आया था जब कुणाल कोर्ट से फरार हुआ था। आपको मालूम है, हत्या के अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी के नाम में कुख्यात तो जुड़ ही जाता है, लेकिन कुणाल एक ऐसा कुख्यात था जिसने अपने अपराध की शुरुआत, अपराध की सीढ़ियों पर चलना अपने ही ग्रामीण इलाकों से शुरू की। 2015 में एक हत्या के मामले में वो सुर्खियों में आया। हालांकि तब कुणाल सिंह के नाम की चर्चा इतनी नहीं थी। इसके बाद भी वो ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देते गया और 21 से अधिक मामले कुणाल सिंह पर दर्ज हैं। लेकिन ऐसे में एक ऐसा मामला जिसने कुणाल सिंह के नाम को उत्तर बिहार के अंडरवर्ल्ड में फेमस कर दिया, वो घटना था बबलू दुबे की हत्या। बबलू दुबे उत्तर बिहार के इलाकों में किसी भी, अगर आप गैंगस्टर की बात करें तो किसी भी ठेकेदार, किसी भी व्यवसायी से अगर आप पूछते तो सबसे पहले नाम याद होता था बबलू दुबे। हालांकि अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। बेतिया में कोर्ट कैंपस में बबलू दुबे को गोलियों से छलनी कर दी गई और तब ये बातें भी निकलकर सामने आई कि इस वारदात को अंजाम देने में कुणाल की बड़ी भूमिका थी। और बबलू दुबे के बारे में आपको बताएं, बबलू दुबे उत्तर बिहार में अपराध का पर्याय बना था और बबलू दुबे का संपर्क उत्तर बिहार के तमाम अपराधियों से था। कभी एक वक्त ऐसा था कि बबलू दुबे और संतोष झा की दोस्ती चलती थी और दोनों मिलकर एक संगठन भी चलाते थे। हालांकि बाद में यह खबर आई कि एक AK-47 राइफल को लेकर ही बबलू दुबे और संतोष झा के बीच जो है वो नोकझोंक हुई और दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। लेकिन एक व्यापारी की किडनैपिंग का मामला सामने आया, जो किडनैपिंग का मामला था
नेपाल से जुड़ा हुआ, और उस किडनैपिंग के मामले में बबलू दुबे का नाम हाईलाइट हुआ। बबलू दुबे पुलिस के गिरफ्त में था, और उसके बाद जब बबलू दुबे की पेशी बेतिया के कोर्ट में हो रही थी, तब बेतिया के एसपी थे विनय कुमार। बबलू दुबे के खिलाफ उन्हीं के साथ रहने वाले गुर्गे लग गए और बबलू दुबे को मौत के घाट सरेआम कोर्ट कैंपस में दिन दहाड़े उतार दिया था। तो अपराध के क्षेत्र में कुणाल ने यहां से एक बड़ी मुकाम हासिल की, और सीढ़ियों की बात करें अपराध में तो नीचे से एकदम कुणाल ऊपर पहुंच गए। हालांकि पुलिस की नजर थी कुणाल पर, और पुलिस ने कुणाल को दबोचने के लिए जाल भी बिछाए। पुलिस ने हालांकि दबोचा भी, लेकिन फ्लैशबैक की बात करें तो आपको 15 मार्च 2023 के वो किस्से बताने जा रहे हैं जब मोतिहारी की पुलिस ने फिल्मी अंदाज में नाटकीय तरीके से कुणाल सिंह को गिरफ्तार किया था। देखिए, कुणाल अपने घर पर रह रहा था और कुणाल के तलाशी में पुलिस छापेमारी कर रही थी। मोतिहारी में एसपी के पद पर नए नए कमान संभाले थे कांतेश मिश्रा, और कांतेश मिश्रा औरंगाबाद के नक्सलियों के खाक को छान कर मोतिहारी आए थे। उन्हें यह पक्की खबर मिल गई थी कि कुणाल सिंह के पास AK-47 राइफल है और कुणाल सिंह मोतिहारी में बड़े वारदात को अंजाम देने जा रहा है। मोतिहारी पुलिस ने इस खबर को पहले कंफर्म किया, अपने खबरियों से यह कंफर्म कराया कि कुणाल है कहां, AK-47 रखा है या नहीं, और इंटेलिजेंस ने एसपी को यह कंफर्म कर दिया कि कुणाल सिंह के पास AK-47 के अलावा कई ऐसे पिस्टल हैं जो अत्याधुनिक हैं, जो मोतिहारी में अन्य अपराधियों के पास नहीं है। मोतिहारी एसपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई इसको लेकर। तुरंत आनन फानन में पुलिस के कई ऐसे अधिकारियों को बुलाया गया जो एसपी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाले थे। एसपी ने तमाम लोगों से जानकारियां साझा की, एक बड़ी रणनीति बनाई, और यह रणनीति जिले में ही बनाई गई थी। और मोतिहारी पुलिस ने पूरी तरीके से प्लानिंग की कि कुणाल को छोड़ना नहीं है। देखिए, कुणाल सिंह शातिर अपराधी तो था, कोर्ट से फरार हुआ था, और कोर्ट से फरार होकर ही वो बेतिया में हत्या की वारदात को अंजाम कोर्ट कैंपस में दिया था। तो मोतिहारी पुलिस को इस बात को लेकर भी कंफर्म होना था कि कुणाल अपने ठिकानों पर तब तक रहेगा या नहीं जब मोतिहारी पुलिस छापे मारेगी। पुलिस ने इस रेड को पूरी तरीके से फिल्मी रूप दिया। ऑटो बुक कराए गए, ऑटो पर पुलिस वाले सवार हुए, एएसपी से लेकर कई डीएसपी और कई थानों के पुलिस अधिकारी भी इस ऑपरेशन में शामिल हुए। ऑटो पर सवार होकर पुलिस ने कुड़िया गांव स्थित कुणाल सिंह के घर की घेराबंदी शुरू कर दी। कुणाल अपने घर पर ही था, अपने साथियों के साथ था, प्लानिंग कर रहा था, और जैसे ही कुणाल की नजर पड़ी, कुणाल ने देखा कि ये ऑटो में सवार लोग उनके रिश्तेदार नहीं है, परिचित नहीं है, गांव में भी कभी इन लोगों को देखा नहीं है, और एक अपराधी के तौर पर कुणाल उन पुलिस वालों को जानता था जो अगल बगल के थाने के थानेदार थे, अधिकारी थे, जमदार थे। तो पुलिस की भनक कुणाल को नहीं थी, लेकिन कुणाल चेहरा देखकर यह समझ गया कि अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मोतिहारी पुलिस के अधिकारियों ने कुणाल के घर पर तब छापे मारे। कुणाल फरार होने लगा अपने साथियों के साथ, और पुलिस को इस बात की कंफर्म खबर थी कि AK-47 राइफल था, और एसपी मॉनिटरिंग कर रहे थे, इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे खुद ही मोतिहारी में बैठकर। एसपी पल पल की जानकारियां ले रहे थे, और एसपी ने यह कंफर्म किया कि कुणाल सिंह है और अपने साथियों के साथ भाग रहा है, तो उसे दबोचा जाए, और पुलिस ने कुणाल सिंह को दबोच लिया। देखिए, कुणाल की अरेस्टिंग हो गई थी। कुणाल के कमर से चेक रिपब्लिक पिस्टल, महंगी कीमत की पिस्टल आती है, और उसके पास से कई कारतूस बरामद किए। हालांकि पुलिस को बरामद करना था कुणाल सिंह के पास से AK-47 राइफल। पुलिस ने जाल बिछाए थे,
अब कंफर्म खबर थी तो कुणाल से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। कुणाल के ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने देखा कि कंबल से ढककर कुणाल सिंह ने AK-47 राइफल को बड़े ही संजीदगी के साथ रखा है। तुरंत पुलिस ने AK-47 बरामद की। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि स्पीडी ट्रायल चलाई जाएगी और इसको सजा सुनाया जाएगा। बरामदगी के दौरान पुलिस ने वॉकी टाकी भी बरामद किया था और कुणाल सिंह को 14 महीने की अंदर ही पुलिस ने इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही कराई और कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। तो फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। टुडे बिहार न्यूज के साथ आप बने रहें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।